हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान का टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। चलिए, जय हिंद, सभी को जय हिंद। बताइएगा कि मानव शरीर की जो सबसे बृहत्तम कोशिका है वो आपकी कौन सी कोशिका है। आपका आंसर में से क्या होगा। दोस्तों, 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। याद रखिए, ये कोशिका है आपकी। दोस्तों याद रखिएगा, स्नायु कोशिका। क्या? स्नायु कोशिका। याद रखिएगा, काफी लोग जवाब सी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि भैया आपसे पूछा है, कोशिका पूछा गया है, ना कि आपसे पूछा गया है कि आपकी बॉडी में कौन सा बड़ा पार्ट आपका है। ये तो नहीं पूछा है, ना ही ग्रंथि आपसे पूछा गया है। याद रखिए, मानव शरीर की सबसे बृहत्तम जो आपकी कोशिका है ये स्नायु कोशिका है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होना वाजिब है, बनता भी है, क्योंकि स्नायु कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मिल गया आपका रिजल्ट, ताली बजाइएगा। याद रखिएगा, स्नायु कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और आपने ये शब्द जरूर पढ़ा होगा, है ना। तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ा है। तंत्रिका कोशिका याद रखिए स्नायु कोशिका को ही कहते हैं। क्लियर है, ये बात बिल्कुल सही हुई। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों बताना है, आपसे कह रहा है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों ये होता है फैराडे का नियम। याद रखिएगा, फैराडे का नियम जो होता है ये जमा हुए पदार्थ की मात्रा और धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम, तो फैराडे के नियम लागू होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है ये किसकी इकाई है। यहां पर 3 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। पृष्ठ तनाव की विमा पूछा गया है। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगा। सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है क्या? याद रखिएगा, बल, है ना। क्या होता है? बल प्रति लंबाई, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर। और न्यूटन प्रति मीटर है तो ये हो गया क्या? न्यूटन प्रति मीटर इसका हो गया, है ना। अब बीमा क्या होगा? जब बीमा बनाएंगे तो m का कोई मतलब नहीं है तो m 0 हो जाएगा, और l क्या होगा? 0 होगा, और t की घात -2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर दोस्तों याद रखिएगा 4 का ऑप्शन हो जाएगा m टी के घाते -2, एम टी के घाते -2। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक लकड़ी याद आती है हमेशा। मतलब जब भी हमको एक क्वेश्चन मिलेगा लड़की वाला लकड़ी वाला, हमेशा लकड़ी और लड़की में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार ऐसे हम पेपर देने गए थे, हिंदी का पेपर था, और उसमें क्वेश्चन आया था। हमने सोचा कि नहीं लकड़ी नहीं लड़की पढ़ेंगे, लेकिन मतलब उल्टा ही हो गया। जो सोच रहे थे वही गलत हो गया। लकड़ी की जगह लड़की कर दिया, या लड़की की जगह लकड़ी किया होगा, मतलब याद नहीं है, लेकिन लड़की और लड़का हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लकड़ी और लड़की, और गलत हो गया था। दोस्तों दिया गया है एक लकड़ी अरे लकड़ी लिखा है यार, ऐसा है लकड़ी लिखा है, एक लड़की होना चाहिए, है ना। एक लकड़ी नहीं, एक लड़की यहां पर होना चाहिए, वो गड़बड़ लिखा है। एक लड़की, दोस्तों याद रखिए, एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा। दोस्तों 5 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए भैया जल्दी बताना है। कह रहा है कि एक लकड़ी है, ये झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल दोस्तों घट जाता है। याद रखिए, घट जाता है। मतलब आप लोग झूला झूल रहे हैं, जिस समय आप खड़े होते हैं तो थोड़ा सा कम होता है, जब पांगे मारते हैं लंबी लंबी तब दूर जाता है, तो खड़े होने में क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती 46%। अगर आपके घर पे किसानी होती है तो आप बोरी को उठाकर देखिएगा, उस बोरी में दोस्तों लिखा होगा नाइट्रोजन 46%। याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। वैसे दोस्तों अदर जो आपकी खाद होती है उन खादों में 25% या 26% आपको मिलेगा, लेकिन यूरिया में मिलेगा 46%। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है आपसे कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए बताइएगा, कुत्तों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। याद रखिएगा 78 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 78 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है कि पारे का प्रतिरोध 0 होता है।
बताइएगा कि पारे का जो प्रतिरोध है शून्य हो जाता है कितने केल्विन पर, कितने केल्विन पर होता है? याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 केल्विन पर होता है, या हम लोग 4 केल्विन को शुद्ध कह सकते हैं कि 4.12 केल्विन पर। याद रखिएगा कि ये जो होता है शून्य हो जाता है इसका, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेथेनॉल को कहते हैं, कह रहा है मेथेनॉल को कहते हैं दोस्तों, मेथेनॉल को कहा जाता है, याद रखिएगा वुड एल्कोहल, क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल कहते हैं। यहां पर वुड एल्कोहल जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर कोई साधारण लोलक है और उसके समय को दोगुना करना है तो धागे की लंबाई दोस्तों क्या करना है? 4 गुनी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4 गुनी कर देते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा समय दोगुना आपका हो जाएगा। यहां पर आंसर सी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो वायु में ध्वनि का जो वेग बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर है 0.6 मीटर प्रति सेकंड। 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिए अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है मानक दाब। मानक दाब जो होता है क्या होता है दोस्तों? मानक दाब जो होता है याद रखिए ये होता है पारे का 760 मिलीमीटर, है ना। मतलब दोस्तों याद रखिएगा कि जो पारे का जो दाब होता है ये आपका 760 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सब कुछ मिलेगा भी, हर चीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान मत होइएगा। कह रहा है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो, जब कोई प्रकाश वायु से कांच में जाता है, मतलब यहां पर हमने एक प्रिज्म दे दिया, यहां से प्रकाश को भेज दिया और प्रकाश जब जाता है थोड़ा सा क्या विक्षेपित होता है और 7 रूपों में आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य घटता है, क्योंकि सीधा जा रहा था, मार्ग को विचलित कर दिया है और मार्ग को विचलित किया है, इसके मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन क्या है? घट जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लाजवाब, बेहतर तरीके के देखिए जवाब आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ पढ़ने में मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। जितने भी यहाँ पर साथी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये पहली क्लास है और पहली क्लास में आपकी ताकत दिखनी चाहिए कि आप लोगों के बेहतर क्लास दी जा रही है और आप लोग अपनी ताकत झोंक दीजिएगा। शेयर और सपोर्ट पूरी तरीके से करिए। लाजवाब, आपकी फ्री तैयारी है। यहां पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है दोस्तों? जवाब देना है। आप कहेंगे सर विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। दोस्तों याद रखिए विटामिन सी आपको कैसे प्राप्त होगी? आंवला खाइए, सुबह सुबह आंवला खाते हैं तो भैया आपको विटामिन सी मिलेगी। आपके दांत सुंदर होंगे, आपके बाल भी सुंदर होंगे, लहराते हुए बिल्कुल से होंगे, उड़ेंगे, है ना। मतलब समझ रहे हैं कि विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में है तो आपके दांत भी चमकेंगे और आपके बाल भी आपके चमकदार होंगे दोस्तों, है ना। शांति आंवला डाबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों ध्वनि जो आपकी है किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों याद रखिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है और ये ठोस द्रव गैस में आपके संचरण करती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपके ठोस में, फिर आपके द्रव में, फिर आपके गैसों में। लेकिन याद रखिएगा कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये दोस्तों माध्यम अगर नहीं होगा तो आवाज नहीं आ सकती है। जैसे हम यहाँ पर आपको भेज देते हैं, क्या यहाँ पर भेज देते हैं चंद्रयान 3 के साथ, कहां पर? चंद्रमा पर। अगर आप चंद्रमा में आप पहुंच गए हैं और जब चंद्रमा में आप पहुंच गए हैं तो भैया वहां पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। तो आप अगर दोनों लोग बात करोगे ना तो भी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है और माध्यम नहीं है तो भी ध्वनि का आगमन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहां पर 16 नंबर में सोनार दिया है और यह सोनार हीरा जवाहरलाल वाला नहीं है। हीरा जवाहरलाल वाला नहीं है, मतलब हीरा वाला नहीं है। ये दोस्तों है समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज अगर समुद्र में डूबी हुई होती है तो दोस्तों इससे क्या होती है? किरणें निकलती हैं और इसमें टकरा जाती हैं और बता देता है कि यहां पर क्या है। तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है।
तो दोस्तों सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या होता है? तो भैया सूर्य में है क्या, यहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है और याद रखिएगा हीलियम का परसेंटेज कम है। मतलब हाइड्रोजन लगभग 74% होता है, वहीं पर जो आपका यहां पर जो हाइड्रोजन के साथ आपकी हीलियम होगी वो आपकी उससे कम होगी। तो याद रखिएगा इसके नाभिक में दोस्तों हाइड्रोजन इसका ईंधन का मुख्य कार्य होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं पूछा है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो आप कहते सर यकृत है, लेकिन यहां पर द्वितीय लगा दिया है और द्वितीय में क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे अग्न्याशय। क्या? अग्न्याशय द्वारा चालित होता है अग्न्याशय। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लंबाई लगभग देखा जाए 6 से 10 इंच तक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नेत्र गोलक किस सेट होते हैं? मतलब जो आपकी आंखें हैं और ये आंखें जो आपकी होती ना, कितनी मांसपेशियों के माध्यम से चलती हैं? याद रखिएगा मांसपेशियां, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आपकी आंखों में 6 मांसपेशियां होती हैं और उसी के माध्यम से आप दोस्तों क्या करते हैं? लुकुर लुकुर देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं, ठीक है ना। कहीं इधर देखेंगे कहीं उधर देखेंगे। जैसे कि उदाहरण आपको दे दें, उदाहरण नहीं देंगे, यहां पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लड़कियां बतासा खाने जाती हैं ठेलिया पे, ठीक है ना, खाने जाती हैं, कहिए भैया खिलाए रहो, लेकिन इधर उधर देखते रहेंगे, अरे कोई देख न ले कि हम खा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होती है, जो आंखें होती इधर उधर घूमती रहती हैं, वो भैया होती हैं 6 मांसपेशियों के माध्यम से, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? दोस्तों 20 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक बहुत होते हैं। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो बहुत होते हैं, है ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। हम थोड़ा सा अभी आपको हंसा हंसा के पढ़ा रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, है ना। नहीं तो आप कहेंगे सर सारा दिन आप पढ़ाते रहते हैं और हम बोर हो जाएंगे। बोर नहीं होने देंगे, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक चलता रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? 21 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्या? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों यहां पर 22 नंबर का ऑप्शन देना है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। हमने आपको बताया कि हम बतासा खाए थे, उसके अंदर चींटी थी, पानी माने मतलब पानी में डुबो के, तो हमें तो मालूम है कि चींटी जो होती है उसका स्वाद खट्टा होता है और चींटी में जो अम्ल होता है वो भी क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। इसका मतलब है कि अम्ल का जो स्वाद है वो दोस्तों खट्टा होता है, या कह सकते हैं जो आपका होता है 7, अगर 7 के नीचे अगर है तो खट्टे होंगे और 7 के ऊपर होंगे तो फिर वो क्षारी हो जाते हैं। तो याद रखिए यहां पर जो आपका अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, बताना है। 23 नंबर में आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आपका जवाब ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा 107 अर्घ के। क्या? 107 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम आप बात करें कि कैलोरी में क्या होता है तो याद रखिए 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कैलोरी पूछ लेता तो आप कहते सर 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कब नहीं होगा दोस्तों? 25 नंबर में। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर, फिर कह रहा है स्वतंत्र गिरने के दौरान। दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखिए इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार हो जाती हैं? वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार हो जाती हैं? अब आपने देखा है कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, किसी के ऊपर स्लो मोशन में पानी डालते हैं और उस बूंद को भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि वर्षा की बूंद जो होती हैं गोलाकार होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है?
27 नंबर का ऑप्शन देना है और अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा। अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तभी इसका आंसर सही लगा पाएंगे। कह रहा है कि हमने कहा कि सर जी यहां पर 2 बर्फ के टुकड़े हैं, है ना, 2 बर्फ के टुकड़े हैं और इन दोनों बर्फ के टुकड़ों को क्या करना है, अगर हम यहां पर जोर से प्रेशर लगा दिया जाए, क्या जोर से प्रेशर लगा दिया जाए तो इनका जो गलने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर अगर हम यहां पर इस टुकड़े को उठा करें कहीं पर दबा दें, कहीं पर छुपा दें या भूसा में छुपा दें तो कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस पर दबाव लगा है, प्रेशर लगा है तो गलने की प्रक्रिया कम हो गई है और कम हो गई, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है। दोस्तों 28 नंबर में दोस्तों आपका जो आंसर है इनमें क्या होगा, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है। अपनी भाषा में बोले कि इन चारों कपड़ों में अगर आग लगा देते हैं, है ना, इन चारों कपड़ों में अगर आग लगा दें तो ऐसा एक ऐसा भी कपड़ा है जो धीरे धीरे जलेगा, आराम से जलेगा, ठीक है ना, कहेगा और आराम से जलिए। तो दोस्तों ये है आपका सूती कपड़ा। याद रखिए सूती कपड़ा बिल्कुल धीरे धीरे जलता है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई ऐसी भी साड़ी होती है कि थोड़ा सा अगर वो हीट पा जाए तो बिल्कुल साए खत्म, लेकिन सूती कपड़ा नहीं होता है। इसीलिए जब बतेला जानते हैं ना, आग का जब जंगल में होते हैं सूती कपड़े का यूज करते हैं, मिट्टी तेल डालते हैं। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, नई नई बहुएं जाती हैं ससुराल में, कहती हमको यही बर्तन चाहिए, हमको लोहे की कढ़ाई वाला बर्तन नहीं चाहिए कि हम यहाँ पर बनाए कढ़ी सब्जी बनाए 15 मिनट और रगड़ते रहें उसको 1 घंटा, और रगड़ेंगे नहीं, कहेंगे थोड़ा सा मेहनत करेंगे और बिल्कुल बन जाएगा। तो दोस्तों उसमें होता है टेफ्लॉन की परत होती है, जिसमें क्या होता है ज्यादा सा तेल उसमें चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है और लड़के क्या करते हैं, लड़के अगर जो रूम लेके रह रहे हैं वो भी यही करते हैं, नहीं तो वो तो चाय बना लेते हैं, कढ़ाई में चाय बना बना के पी लेते हैं। जब कमरे के पूरे बर्तन खत्म हो जाते हैं तब वो बर्तन धुलते हैं, है ना, चाहे 4 दिन हो जाए चाहे 5 दिन हो जाए, पूरे बर्तन खत्म हो जाएंगे तब वो चाहे कढ़ाई में चाय बनाना पड़े। ये लड़कों की खासियत होती है, चाहे कोई भी हो। देखिए कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है, बताइएगा कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों 30 नंबर में तो दोस्तों ये है आपका सोना, मतलब कि अगर इसमें सोने में अगर नाइट्रिक अम्ल पड़ जाता है तो इसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। एक दोस्तों लॉजिक वाली बात है कि अगर चांदी के चम्मच से अगर आप अंडा खाते हैं तो याद रखिए आपका जो चम्मच है धीरे धीरे गल जाएगा, ठीक है ना। चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यहां पर अंडे में जो आपका केमिकल होता है वो इससे क्रिया कर लेता है और धीरे धीरे चांदी को गला सकता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, किसे भारी जल कहते हैं। दोस्तों 31 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है अर्थात D2O होता है ना। यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस किसे कहते हैं। दोस्तों 32 नंबर का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है 32 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिए N2O है ना, N2O लाफिंग गैस हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताना है। चलिए देखो चलिए कह रहा है NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताना है 33 नंबर में। तो दोस्तों NaOH होता है कास्टिक सोडा का होता है, किसका होता है, कास्टिक सोडा का होता है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, अभी हमने बताया था कि ध्वनि का संचरण तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई माध्यम होगा, और माध्यम में दोस्तों यहाँ पर इस्पात है, वायु है, निर्वात है और पानी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। हमारे एक दिमाग में एक बात आती है, बात आई है, बताए क्या, मान लो 2 लोग जंगल में जाते हैं तो बस आपस में बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूर होते हैं तो फोन से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा में 2 लोगों को भेज दिया जाए, चंद्रमा में 2 लोगों को भेज दिया जाए तो कहेंगे भाई साहब चंद्रमा में चलते हैं, कहीं ढूंढते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वो लोग कैसे बात करते होंगे, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उनके पास होती है कि आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे बोलेंगे सर ये बताइए भाई साहब कि उस किनारे चले क्या, तो वो सुने ही नहीं देगा। मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस होती है उनके पास जिससे वो बात कर सकते हैं। याद रखिए, दिमाग में अगर कभी आए कि यार फोन लेके वो जाएंगे कैसे बात करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। दोस्तों क्या ये ग्रह हैं
और ग्रह दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, किसी न किसी का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये खोज जो किया था किसने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केपलर होना चाहिए। क्या केपलर ने खोज किया था कि जो आपके ग्रह होते हैं किसी न किसी का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर केपलर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको केपलर बताना है कि ग्रहों की प्रक्रियाएं जो आपकी हैं केपलर ने बताया था, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन लगाना है केपलर, आपको लगाना है, याद रखिएगा केपलर की गति है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है, बताइएगा मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों यहां पर 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो हृदय से रक्त को लाना, हृदय से रक्त को लाना होता है, मतलब हृदय से रक्त को आगे पहुंचाना होता है। यहां पर जो आंसर है यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे गुब्बारा फुड़ाने वाला होता है ना, पाइप होता है ना, वैसे कभी कभी आप प्रैक्टिकल करना, जो फुकनी होती है उसको आप मुंह से बजाइए तो आवाज निकलेगी। आप अगर उसमें गुब्बारा लगा देंगे फूलेगा भी। तो वैसे क्या होता है, ये आपका हृदय हो गया, और हृदय से अगर आप फूकेंगे अर्थात धमनियों से, तो दोस्तों क्या होगा, रक्त को आगे ही बढ़ाएगा। तो हृदय से रक्त को आगे ले जाता है कौन, धमनी जो होती है, धमनी एक प्रकार से धोखनी कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो लोहा पीटते हैं ना, लोहा पीटने वाले वो चरखा चलाते रहते हैं, और धमनी से क्या होता है, एयर जाती रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, बताना है किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या परमाणु द्रव्यमान, मतलब संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो इकाइयों मापा जाता है, जिसे डाल्टन भी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाए परमाणु द्रव्यमान इकाई में करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेर कर लेती हैं। तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैसें शून्य आयतन घेर कर लें। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, -273 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 0 केल्विन कर लीजिए। क्या, या तो 0 केल्विन कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा है दोस्तों, बताना है 51 नंबर में वॉशिंग सोडा क्या है। तो चलिए 51 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या होगा, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद होता है, दोस्तों ऑप्शन देना है। आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया आपका जवाब इनमें से राइट क्या होगा। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है कि नहीं देखा है, सबसे पहले ये बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है तो बता दें, और देखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखा है भैया, जो लोग लंगड़े लूले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पैर एक्सीडेंट हो जाता है ना, 100 की स्पीड में चलते हैं, 500 स्पीड के चलते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब तो मैं हवा में उड़ रहा हूं, है ना, तो फिर उनको की जरूरत होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब डॉक्टर जाते हैं ना तो सफेद वाली जो पट्टी चढ़ा के लगाते हैं ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, कैल्शियम। यहाँ पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, कैल्शियम, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 53 का ऑप्शन देना है। भैया आपने सुना होगा कि सऊदी अरब में कभी बारिश नहीं होती है, या बारिश होती है तो भैया पहली बात सूखा वहां पर रहता है। तो भैया वहां के टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि वहां पर कृत्रिम बारिश करा लेते हैं, और पीने का पानी उनको प्राप्त हो जाता है। और भी आपका मतलब कह सकते हैं और भी साधन होते हैं। तो यहाँ पर जो कृत्रिम वर्षा के लिए जो जरूरी होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पीतल मिश्रण होता है। पीतल मिश्रण होता है दोस्तों, पीतल जो होता है उसमें क्या क्या मिलेगा। तो पीतल में दोस्तों याद रखिएगा जस्ता होता है और तांबा होता है। पीतल में जस्ता होता है और तांबा होता है, दोस्तों याद रखिएगा। पीतल में, पीतल जानते हैं कि नहीं जानते हैं, घर में आपके घर में पीले पीले जो बर्तन होते हैं वो पीतल के ही होते हैं, है ना, उसमें से जस्ता और तांबा मिला होता है ना। तो इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर है ना, आप देखते होंगे नॉनवेज पकाने वाले जो होते हैं पीतल के बर्तन में बड़े अच्छे से पकाते हैं, ठीक है ना, अच्छे से पकता भी है। तो जो भी यहाँ पर जानते होंगे वो समझते होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता और तांबा बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील होते हैं जिसमें जंग वगैरह नहीं लगते हैं, जो आपके ऑपरेशन वाले सर्जिकल पार्ट होते हैं उनमें आपके दोस्तों क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे लोहा, निकिल और क्रोमियम, लोहा, निकिल और क्रोमियम मिलाने से ही स्टेनलेस स्टील बन जाती है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
कह रहा है कि केलाइमाइन एक अयस्क होता है, इनको समझा दो। केलाइमाइन एक अयस्क दोस्तों 56 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए जवाब देना है केलाइमाइन। दोस्तों याद रखिएगा ये जस्ता का होता है, नोट करिएगा ऑप्शन सी। केलाइमाइन जो आपका है ये जस्ते का होता है, ऑप्शन दोस्तों सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क दोस्तों 57 नंबर में? तो मोनोजाइट होता है थोरियम का, क्या थोरियम का होता है। और भारत में थोरियम के भंडार पाए गए हैं, आपके जम्मू कश्मीर में भी, आपके राजस्थान में भी पाए गए हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा, है ना। हमने ऐसा उदाहरण कल भी दिया था कि आजकल जो दोस्तों होते हैं वो बर्तन धुलना नहीं चाहते हैं, है ना। और अगर धुलना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो तेल वगैरह होता है कम चिपकता है, तो उसमें से क्या होता है टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो भी बनाते हैं वो चिपकता नहीं है। पानी डालो बिल्कुल साफ हो जाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। और आज के कल दहेज में आपको ये चीजें मिल जाती हैं, है ना, जिससे बच्चे जो बिटिया होती है उसको मेहनत ना करना पड़े। तो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा डी नंबर, टेफ्लॉन हो जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के रूप में पूछा गया है 59 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, ये होता है रेयान। रेयान जो आपका है कृत्रिम सिल्क का है दोस्तों, याद रखिएगा सिंथेटिक फाइबर के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहां पर क्वेश्चन कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका इनमें से कौन सा है? देखो आमतौर पर कह रहा है, और आमतौर पर होता है, अधिकतर से यही होता है क्लोरीनीकरण, अर्थात उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है और उसमें से आपका ये पानी आप कह सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के पीने वाला पानी। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो क्या होता है? दोस्तों बताना है कि जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है भैया, ये बताइएगा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है? बताइएगा, सभी लोग जवाब देना है। और भैया वीडियो में लाइक की संख्या भी बढ़ाते चलिए, हमें भी लगे कि नहीं आप लोग साइंस पढ़ने में अच्छा है, मजा आ रहा है आपको, और कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में आपको पढ़ना है ना। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं शेर नहीं, है ना, कुछ सीखते हैं और सीखेंगे तो है ही है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सीखेंगे तो है ही है। तो भैया लाइक शेयर की भी संख्या का ध्यान दिया करें हर क्लास में, ठीक है ना। अब कहेंगे हर क्लास में बोलते हैं, तो भाई हर क्लास में हम भी तो मेहनत करते हैं, गला हमारा भी दिक्कत करता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी जंग लगने पर लोहे का भार जो हो जाता है वो बढ़ जाता है ना। क्या जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको कभी कोई लोहा बेचना हो, कोई लोहा बेचना हो, तो जब उसमें जंग लग जाए तभी बेचना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, तो आपको पट्टी वगैरह थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन याद रखिएगा कि उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कमजोर हो जाता है, इसलिए तो जंग लग जाती है। तो याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक फ्रिज में शीतलक होता है, एक फ्रिज में जो शीतलक होता है उनमें से क्या होता है 62 नंबर में। 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक फ्रिज में जो शीतलक होता है, तो शीतलक के रूप में उसमें प्रयोग किया जाता है आपका फ्रियान गैस। क्या? फ्रियान गैस। आप फ्रिज खोलने जाओ, जब फ्रिज खोलने जाओगे गर्मियों में ना, तो आपको थोड़ी देर कहोगे लाओ खड़े हो जाए, थोड़ा से हवा आ जाए ठंडी ठंडी, है ना। लेकिन वो क्या होता है, एक अंदरूनी तरीके से वो गर्म होती है, लगती है आपको यहाँ पर ठंडी है, लेकिन होती क्या है, गर्म है। यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? चलिए बताना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? अर्थात रेशम पालन जो होता है, रेशम के कीड़ा पालन होता है, ये सेरीकल्चर में होता है। और सेरीकल्चर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली आपकी कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो दोस्तों ये होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों याद रखिएगा पाचन थैली कहते हैं, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ये महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये महिलाओं की वजह से फैलता भी है। वाहक जो होती है वो महिलाएं ही होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिए इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्णांता, अर्थात जो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें से लाल हरे मिर्ची का पता नहीं कर पाते हैं, लाल हरे रंग का पता नहीं कर पाते हैं, वो होता है वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, लेकिन महिलाओं इसकी वाहक होती हैं, महिलाओं के द्वारा ही ट्रांसफर होता है अगले क्रम में, ठीक है ना। यहाँ पर
ये समझिएगा, जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा होता है, अगर लड़की है लड़का, ये पुरुष के मानव के मतलब पुरुष के क्रोमोस मतलब गुणसूत्र पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से वर्णांता जो आपके आगे ट्रांसफर होती है वो महिला के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वाहक जो होती हैं महिलाएं होती हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि हमारे शरीर में हमारी कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहां होता है। आपने खाना खा लिया और जब खाने का जब पाचन होता है वो सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहीं से जो जो भी चीज निकालनी होती है, बॉडी को जो जो चीजें खाने से चाहिए वो यहीं से निकालते हैं, है ना। चाहे कोई खनिज तत्व निकाल रहा है, कोई प्रोटीन निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, ये निकलता है छोटी आंत में। जब पूरा भोजन का स्वांगीकरण हो जाता है, यहीं से सब कुछ है पोषक तत्व आपकी बॉडी में अवशोषित हो जाते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सीकम पाचन के काम आता है। सीकम पाचन के काम आता है 67 में। तो भैया यह सीकम में होता है, पाचन के काम आता है सेल्यूलोज पाचन। क्या यहां पर सेल्यूलोज ऑप्शन बनेगा सी नंबर है कि सीकम सेल्यूलोज पाचन के काम आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो दोस्तों ये जो आपका होता है यकृत, क्या होता है? यकृत जो होता है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अब आप बताइएगा कि आपकी बॉडी में सबसे बड़ा अंग जो आपका है कौन सा है। गुर्दा है, पेट है, जिगरा है, फेफड़ा है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि आंतरिक अंग देखो दिया गया, आंतरिक अंग इसका मतलब शरीर के अंदर की बात कर रहा है। अगर ये बोल देता कि शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अंग कौन सा है, तो आप लोग त्वचा बोल देते। क्या? त्वचा बोल देते। लेकिन भैया ना त्वचा ऑप्शन में है और ना ही क्वेश्चन में कहा गया है। अब जब नहीं कहा गया है तो भैया ये जो आपका जिगरा है ना, है ना, ये जो आपका यकृत है, जिगरा है, ये भैया सबसे बड़ा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। बोलते हैं कि अपना जिगरा निकाल के रख दें क्या भैया। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। चलिए भोजन को चबाने वाले जो दांत होते हैं वो आपके कौन से होते हैं। यहाँ पर 70 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चबाने वाले यहां पर दिया है, हम तो बोलते हैं चबाने, भोजन को न चबाओ, किसी को काटने वाले हो। अगर किसी को काट रहे हैं तो भैया चबा रहे हैं, स्टार्टिंग जो आपकी होगी यहां पर दोस्तों ये नंबर है, ये होते हैं आपका चवर्णक। क्या होते हैं? चा से चवर्णक, चा से चबाना, ठीक है ना। और दोस्तों छेदक होते हैं, जब कोई सेब काटते हैं ना तो वही स्टार्टिंग वाले जो होते हैं वो आपको उसको क्या करते हैं, छेदक वाले होते हैं। रदनक मतलब होता है भोजन को पीसने वाले होते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग रस का स्राव करता है। कौन? पित्त रस का स्राव करता है। दोस्तों पित्त रस का स्राव पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि सर जी 71 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों यहां पर स्राव मतलब होता है पित्त रस निकलता कहां से है। पित्त रस निकलता है आपके यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है, ठीक है ना। और संचित कहां होता है? आपके पित्ताशय में होता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा, यकृत से निकलता है, ठीक है ना। यहां पर एक शब्द आपने सुना होगा कि किसी को अगर पथरी हो जाती है गॉल ब्लेडर में, अर्थात जो आपका पित्ताशय में, तो कहा जाता है पथरी जल्दी निकलती नहीं है ना, उसका कोई उपचार नहीं है, सीधा ऑपरेशन कराना पड़ता है। और जब ऑपरेशन करा देते हैं तो गैस की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पित्त रस जमा होता रहता है धीरे धीरे, और जैसे ही खाना जाता है वो खाने का पाचन क्रिया में भाग लेने लगता है। लेकिन जब ऑपरेशन होता है उस पित्ताशय को ही निकालकर बाहर कर देते हैं, तो थोड़ी समस्या आती है आपकी स्टार्टिंग में, गैस बनने की होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्या खाना पाचन नहीं होगा। बहुत लोग सुनते हैं अगर पित्ताशय निकाल देंगे तो भी खाना का पाचन ही नहीं होगा। लेकिन निकलता कहां से है? निकलता तो यकृत से है ना, वो धीरे धीरे निकलता रहेगा, लेकिन वो क्रियाएं नहीं हो पाएंगी जो पहले क्रियाएं हुआ करती थी, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है। लड़ाइया अड़ैया मत करिए भैया, काहे लड़ाई करते हैं क्लास में, है ना। क्लास में लड़ाई मत करिए, नहीं तो फिर मौका दे देंगे कि भैया लड़ाई करना है तो गोला बारूद से करिए, फाइटिंग करिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और लड़ाई अगर लड़कों और लड़कियों में हो गई ना तो लड़कियां जीतेंगी, हमें मालूम है, ठीक है ना। लड़के फिर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए लड़ाई वगैरह मत करिएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है 72 नंबर में। तो भैया उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का होता है, मतलब हमने कह दिया कि लाल रंग होने का कारण होता है आयरन।
आपकी बॉडी में आयरन होता है और ऑक्सीजन बाहर से जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनकर ये आपका हीमोग्लोबिन को लाल कर देता है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करती हैं तो आपके ऑक्सीजन का वहन करती हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? बताइए, लाल रक्त कणिकाएं जो है ये शरीर के किस भाग में बनती हैं? 74 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो हम बताएं। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं यकृत से बनता है। सब कुछ यकृत से बनेगा तो भैया बॉडी का दूसरा काम क्या होगा? यहां पर आपका है अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा क्या होता है वो समझे, जो लोग ये जवाब दे रहे थे। देखो अस्थि मज्जा क्या होती है आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा बकरा खाते, किसी को नॉनवेज खाते हुए देखा होगा, कोई मुर्गी खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो जो हड्डी होती है और हड्डी के बीच में जो मांस भरा होता है ना, बड़ा अच्छे तरीके से नॉनवेज वाले खाते हैं, निकाल निकाल के वहीं पर बनता है दोस्तों रक्त आपका, ठीक है, वहीं पर रक्त बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। तभी क्या होता है, बुढ़ापा में इतना रक्त तो बनता नहीं है, तो हड्डियां जो होती हैं चर चर करने लगती हैं, तो यहां पर बनता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये होता है अस्थि मज्जा होता है, याद रखिएगा, गेहूं कलर का होता है, ठीक है ना। यहां पर नहीं देखे हैं तो कभी देख लीजिएगा जाके। यहां पर दिया है सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करने ना, और ग्रहण कौन करेगा? यहां पर जो आपका ए और बी है दोस्तों, याद रखिएगा, ए और बी जो होते हैं, ए बी जो होते हैं, ये सर्वग्राही होते हैं, है ना। इनको चाहे कुछ देते रहो, लेते रहेंगे, ए दो, बी दो या ओ दो। लेकिन प्यारी यहां पर जो आपके हैं कौन, यहां पर ओ जो आपके हैं ये सर्वदाता हैं। ये क्या है? सर्वदाता हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो ए बी है ना, ये ए बी है लड़के वाले, क्या है? ए बी है आपके लड़के वाले, और ओ है आपके बिटिया वाले, है ना। क्या? बिटिया वाले। बिटिया वाले हमेशा देते ही रहते हैं। लड़के वाले कहते हैं लाए रहो, है ना। तो यहां पर ए बी वाले जो होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं, और बिटिया वाले अर्थात यहां पर ओ जो होते हैं ये सर्वदाता होते हैं, हमेशा जीवन भर देते रहते हैं। बिटिया का लाओ घी दे देते हैं, बिटिया का दूध भर देते हैं, बिटिया को कुछ भी दे देते हैं। तो यहां पर ओ वाले हो गए क्या? सर्वदाता। क्लियर है? ओ भी कैसा? ओ माइनस होना चाहिए, ओ माइनस होगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाले प्रथम इनमें से कौन थे? दोस्तों जवाब देना है आपका, इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखो दिया है कि मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, इसकी खोज जो करने वाले थे वो आपके कौन थे? ये थे आपके विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे थी। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, विलियम हार्वे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं रक्त का पीएच मान जो होता है वो कैसा होता है? रक्त का पीएच मान कैसा होता है, बताइए कितना होता है? जवाब देना है। तो भैया हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो आपके आंसू होते हैं ना, तो आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक झूठे आंसू होते हैं और एक सच्चा आंसू होता है। और जीवन में आपने कभी न कभी झूठा आंसू जरूर रोए होंगे, चाहे बचपन में भले ही रोए हों, है ना, कि आपको फल ना मिल रहा हो और आप कहेंगे मम्मी ये देखो नहीं दे रहे हैं, कभी न कभी रोए होंगे। हो सकता है बड़े में भी किसी की आदत रही हो, वो भी यहाँ पर झूठा। हम कहते हैं आप रोइए सच्चा आंसू। कैसा? सच्चा आंसू। और सच्चा आंसू तो हो जाएगा 7 और 4, तो 7 और 4 हो गया 80 नंबर हो जाएगा। कि आंसू रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रक्त जो होता है वो कैसा होता है? रक्त जो होता है वो कैसा होता है? दोस्तों जवाब देना है, रक्त जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या परिवर्तनीय होता है? आपका आंसर क्या होगा? अच्छा, कुछ कह रहे हैं सर जी अम्लीय होता है। हम आपको बता दें कि जब आपकी उंगली कट जाती है ना, तो आप लोग तुरंत उसको मुंह में भर देते हैं, है ना, मुंह में भर लेते हैं। तो आप बताइएगा रक्त क्या खट्टा खट्टा लगता है क्या आपको? अगर अम्लीय है इसका मतलब रक्त खट्टा होना चाहिए, और रक्त खट्टा तो होता नहीं है। जब रक्त खट्टा नहीं होता है इसका मतलब यह है कि यह क्षारीय होगा। याद रखिएगा कि जिसका भी पीएच मान 7 से अगर अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और अम्ल होते हैं खट्टे। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं खट्टे। तो यस याद रखा करिए कि जो खट्टी चीजें होती हैं वो अम्लीय होंगी, और जो खट्टी नहीं होंगी वो क्या होंगी? क्षारीय होंगी। और जिनका पीएच मान 7 होंगे उनमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा आपको, उनमें कोई स्वाद मिलेगा, चाहे जितना खाते रहिए, माटी खाते रहिए, आपको स्वाद मिलेगा नहीं। क्योंकि हाँ किसी किसी को स्वाद अच्छा लगता है। तो माटी का पीएच मान 7 होता है ना, पानी का 7 होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्त समूह ओ कहलाता है। तो रक्त समूह ओ कहलाता है क्या? तो यहां पर ये क्या होता है भैया? जवाब देना है। चलिए
आगे बिटिया वाले, है ना। रक्त समूह क्या कहलाते हैं? बिटिया वाले। अर्थात क्या, यहाँ पर सार्वजनिक दाता, सब कुछ निछावर कर देंगे, सब कुछ दहेज में देंगे और इसके बाद में भी देते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो जो होते हैं सर्वदाता होते हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो प्लीहा होता है, प्लीहा, ये रक्त बैंक कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए दोस्तों देखिए, आपका 81 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। या देखिएगा बायां निलय, क्या बायां निलय जो होता है ये हृदय का सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत कक्ष होता है, जो कि आपका बायां निलय होता है। ऑप्शन दोस्तों आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? दोस्तों हृदय की धड़कन और श्वसन को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? तो दोस्तों ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। मतलब ये जो आपका होता है, जब आप कोमा की स्थिति में होते हैं तब आपके शरीर में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का यही भाग केवल जीवित रहता है और सब बिल्कुल बेकार रहता है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये शरीर के पीछे जो आपका हड्डी जुड़ी होती है ना, रेड वाले, वो यहीं पर आपका होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 83 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा यकृत। क्या बनता है? यकृत में ही बनता है, यकृत, जो कि ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाए। यकृत को जिगर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की मूलभूत जो आपकी संरचनात्मक इकाई है या कार्यात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ये पूछा गया है आपके तंत्रिका तंत्र की पूछा गया है, ठीक है ना। नेफ्रॉन जो आपका होता है ये नहीं होता है दोस्तों, याद रखिए। न्यूरॉन आपका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। आपका आंसर 12 जोड़ी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यहां पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा। भैया लड़ाई काहे कर रहे हो यार, है काहे लड़ाई कर रहे हो? कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है क्या जो लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई उतारू रहते हो, अभी किसी दिन छूट दे देंगे लड़ाई करने के लिए, फिर लड़ाई करते रहना क्लास में सब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? 86 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी होती है कान में पाई जाती है ना, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अविट अर्थात जो आपकी होती है थायराइड ग्रंथि, ये सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? चलिए ये कौन है भैया, देख लेते हैं कहाँ है ये प्रिया मैडम, कहाँ है देखें तो। ये प्रिया मैडम है कहाँ, देखें तो भैया कौन लड़ाई कर रही हैं, कितना लड़ाई कर रही हैं। मिल नहीं रही, सामने दिखाई नहीं दे रही। चलिए चलिए आइए, यहां पर देखो आपसे कह रहा आपसे भैया कि जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में क्या सेवन जरूरी है? तो आप कहेंगे सर जी नमक का जरूरत होता है, अर्थात आयोडीन की जरूरत होती है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, आयोडीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपकी इनमें से कौन सी है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है 88 नंबर में। और 88 की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपकी अवटी ग्रंथि, अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो थायराइड ग्रंथि गले में होती है यही दोस्तों अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर की जो ग्रंथि होती है वो आपकी अग्न्याशय होती है ना। दूसरे नंबर की जो आपकी अग्न्याशय होती है वो आपकी होती है, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों 89 नंबर में। पीयूष ग्रंथि कहां होता है? तो आपका मस्तिष्क के नीचे होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क के नीचे होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा दिया कि मस्तिष्क के ऊपर होती है, नीचे होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है। याद रखिए मस्तिष्क जो होता है दिमाग होता है उसके नीचे होता है, जो दिमाग रखा होता है उसके नीचे होती है, मटर के दाने की जैसी होती है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
ये हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं। कह रहा है हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा, तो 90 का दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अग्न्याशय के द्वारा होते हैं, अग्न्याशय। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन से, कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन से दोस्तों 91 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इंसुलिन एक प्रकार का है क्या। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, आप कहेंगे सर हार्मोन्स होता है, क्या होता है, हार्मोन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन जो होता है ये क्या कार्य करता है आपकी बॉडी में, ये कार्य करता है वृद्धि और मरम्मत के लिए, आपकी बॉडी में वृद्धि और मरम्मत के लिए कार्य करता है जो आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों आपको क्या खाना चाहिए इन चार चीजों में जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए। प्रोटीन खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए या ग्लूकोज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों डी नंबर ग्लूकोज हो जाता है। भैया आप लोगों को जब कभी दस्त आया हो तो डॉक्टर कहते हैं वो इलेक्ट्रॉल पीजिए जाके, अरे इलेक्ट्रॉल पीने के लिए बोलता है, ग्लूकोन डी पीने के लिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है एक हल्का सा नमक का मात्रा भी होता है और चीनी की मात्रा भी होता है। जब कुछ ना हो, देहाती दवा है, जब आपको दस्त वगैरह आ रहे हों, आपको क्या है नमक मतलब चीनी जो शरबत होता है घोल लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डाल लीजिए, ये सब का काम वही कर देगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। और पानी में घुलनशील जो होता है वो याद रखिएगा बी और सी, अर्थात बच्चा पानी में डूब जाएगा। हमने यहाँ पर बी सी बच्चा पानी में डूब गया, अर्थात सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर है, क्लियर है भैया। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मीठा यही होता है दोस्तों, याद रखिए शहद होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा जो आपका घटक होता है वो भैया शहद ही होता है। और शहद को दोस्तों क्या बोलते हैं, आपका जवाब क्या होगा, तो 96 का ऑप्शन बनेगा फ्रक्टोस। याद रखिएगा फ्रक्टोस, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है रक्त के जमने अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जब कभी चाकू से आपकी बॉडी में कहीं भी स्क्रैच लग गया है ना, तो क्या होता है कि अगर थोड़ा भी कट गया तो उसमें से ब्लड आ जाता है, और ब्लड आ गया तो भैया निकलने लगता है। तो उसको जमने के लिए यहाँ पर जो विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के जो आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक और भी होता है, एक होता है आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो आपका होता है तत्व, तो वो भी क्या करता है, जमने में क्या करता है, उसको सहायता करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम 98 का ऑप्शन दाना है। यहां पर दोस्तों आपका जवाब होगा बी नंबर, एस्कर्बिक अम्ल होता है। और अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा कि आंवले का अचार खाइए डेली, और एक सुबह डेली आंवला खाइए। अगर आंवला खाते हैं तो आपको भैया एस्कर्बिक अम्ल अर्थात दांतों की समस्या नहीं होंगी। और हमने बताया था कि आपके बाल भी चमकदार रहेंगे, बिल्कुल लहराते हुए बाल। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। दाल में क्या चीज होती है खाने में, मतलब जब दाल खाते हैं उसमें क्या चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा उसमें होता है प्रोटीन। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ये नंबर, प्रोटीन हो जाएगा। अब भैया जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो लोग मीट नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनको दाल तो खाना ही खाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं हम दाल भी नहीं खाते हैं, हम दूध भी नहीं पीते हैं, ना ही अंडा खाते हैं, ना दाल खाते हैं, तो फिर क्या है, भगवान ने दिया है शरीर तो इसी शरीर में रहो, एक आधी रोटी खा लेना, जीवन जीते रहना। इसलिए क्या है, कुछ ना कुछ चीजें तो खाना चाहिए, दाल खाओ, दूध खाओ, है ना, अंडा खाओ, मांस खाओ, कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक है। और नहीं खाएंगे तो बाद में रोएंगे। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। भैया ये प्रोटीन होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है और उसी की वजह से रंग का कलर भी आपका लाल होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर दोस्तों, सॉरी यहां पर जल में घुलनशील हो जाएगा आपका डी नंबर, बी और सी होते हैं तो बी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछ लिया जाए तो आप जवाब इनमें से क्या देंगे, आपको आंसर लॉक करना है, जल्दी से बताइए और फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, एक बार जितने यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग भैया लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाइए, थोड़ा मजा आ जाए, है ना।
तो और थोड़ी सी लंबी क्लास आपकी कर दी जाए आज, ठीक है, और लंबी क्लास आपकी हो जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सही है। 102 का ऑप्शन बनेगा आंवला। यहाँ पर देखिए आंवला जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सोयाबीन में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज खाना नहीं खाने देंगे, खाना आप खाइए जगह, ठीक है। सभी लोग खाना खाइए और हम भी खाना खाएं, नहाए धोएं। फिर इसके बाद 3 बजे मिलेंगे। कितने बजे? 3 बजे मिलते हैं अपने मॉरल पेपर की क्लास के साथ, ठीक है ना। ठीक है भैया, तो 3 बजे भी आप लोग जुड़ा करें विधवा तरीके से, ठीक है ना। चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद।